अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद सजीन। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो फिट फाट होंगे। आज की वीडियो का टाइटल देखे तो आपको पता लग चुका होगा। आज की जो वीडियो इसमें बनने वाली है मज़ेदार मैकरोनी, किस तरह से हम मैकरोनी बनाएंगे। आज की वीडियो में हम आपके साथ यही शेयर करने वाले हैं किस तरह से हम लजीज मज़ेदार मैकरोनी बनाएंगे। मैकरोनी बनाने के लिए ये हैं जी बेसिक सब्जियां जो कि आपको चाहिए। ठीक है, इनको हमने कटिंग करके रख लिया है और इनकी जो डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या सब्जियां हमने डाली हैं। ठीक है, ये मैंने साइड पे मेंशन कर दी है, हर चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। इन सब सब्जियों को हमने अच्छी तरह से धो के इनकी कटिंग करके रख ली है। ठीक है, और अब हम इनकी जो तैयारी का मराहिल है वो स्टार्ट करते हैं। हमने जो मैकरोनी उसको बॉयल करके रख लिया है। जो हमारा बर्तन है उसमें हमने ऑयल को डाल लिया। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम सबसे पहले ऐड कर देंगे गाजर। ठीक है, ये 2 बड़े साइज़ की जो गाजर हैं वो मैंने काट के इसके अंदर हम डालेंगे। अच्छा, गाजर को आप बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने गाजर की जो कटिंग है वो बहुत बारीक साइज़ की है, बहुत पतली गाजर काट के, तो फिर आपको उसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सिंपली आप उसको ऑयल के अंदर फ्राई करें। और जब आप गाजर को फ्राई करेंगे तो साथ में आप उसके जो लहसुन है, लहसुन को हमने पीसा नहीं है, मतलब उसको हमने चॉप नहीं किया, उसको हमने बारीक बारीक काट लिया है, टुकड़ों में काट लिया। तो जब हम गाजर को फ्राई करेंगे मैकरोनी में तो हम उसी के साथ हम लहसुन को भी डाल देंगे। लहसुन को भी अच्छी तरह से हमने क्या करना है, फ्राई करना है, क्योंकि हम जितना लहसुन को फ्राई करेंगे उतना ही उसका अच्छा से एक टेस्ट डेवलप होगा और वही जो यूनिक टेस्ट आपकी मैकरोनी को बनाने वाला है, मज़ेदार और लजीज, जिसको खाने के बाद सबने कहना है कि वाह, ये मैकरोनी किसने बनाई है। उस बंदे को तो फिर वो तो फेमस हो जाना है। तो जी, ये मैकरोनी का जो स्टाइल है आपने लाजमी अडॉप्ट करना है। इस तरीके से मैकरोनी आप बनाएं तो फिर आपने कमेंट करना है कि हाँ जी, आपकी मैकरोनी किस किस को पसंद आई है। अच्छा जी, चलें आ जाएं रेसिपी की तरफ दोबारा से। अब हमने गाजर और लहसुन को काफ़ी सारा फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 3 अदद बड़े साइज़ की जो प्याज हैं, हमने वो काट के रखी हुई थी। हम इसके अंदर अब प्याज डाल देंगे और अच्छी तरह से प्याज को भी फ्राई करेंगे। प्याज जो है वो आपने बड़े साइज़ में नहीं काटनी। प्याज को आपने जैसे कि आप चौकोर पीस काटते हैं उस तरह से आपने प्याज को काटना है। अच्छा, मैकरोनी में और अगर आप बात करें जो अदर चाइनीज़, जैसे कि आपके पास चाउमीन वगैरह, इस तरह की रेसिपीज़ के अंदर डिफरेंट कटिंग होती है वेजिटेबल्स की। मतलब अगर हम मैकरोनी बना रहे हैं तो इसके अंदर जो कटिंग है हम वो स्क्वायर फॉर्म में कटिंग कर रहे होते हैं, छोटे छोटे पीसेस काट रहे होते हैं। लेकिन अगर आप चले जाएं चाउमीन की तरफ तो चाउमीन में यही सब्जियां ज़रा लंबाई वाले साइज़ में कट रही होती हैं। बंद गोभी भी लंबी कट रही होती है, उसके अंदर शिमला मिर्च भी हम लंबे साइज़ में काट रहे होते हैं, प्याज भी लंबे साइज़ में कट रहा होता है, गाजर भी। ठीक है ना, हर सब्ज़ी उसके अंदर, मतलब हर चीज़ को पकाने का अपना एक अंदाज़ होता है और हर चीज़ की अपनी एक रिप्रेजेंटेशन होती है, तो आपने उस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है। प्याज को गला लिया काफ़ी हद तक। अब उसमें हमने डाल देनी है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हम साथ में फ्राई कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है इन सब चीज़ों को, ताकि ये चीज़ें जो है मिक्सअप हो जाएं। इनको आपने लो फ्लेम के ऊपर तो नहीं पकाना, लेकिन लाइट फ्लेम जो दरमियानी आंच है उसके ऊपर आपने इनको पकाना है। और अब हम साथ में इसमें नमक ऐड कर देंगे। ठीक है, जितनी आपकी सब्ज़ी की मिकदार है उसी के हिसाब से आपने नमक और जो काली मिर्च है उसको ऐड करना है। हमने नमक ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं काली मिर्च का जो पाउडर है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ठीक है, और आप चाहें तो आप घर में भी खुद मतलब साबुत काली मिर्च को भी पीस के डाल सकते हैं, या जो आपका जो उसका पाउडर मिलता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेशनल वालों का या शान वालों का, जो भी आप प्रेफर करते हैं, उनका पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इनको अच्छी तरह से हमने मिक्सअप कर देना और एट द एंड, वाह, इतनी यार आज ये जो बंद गोभी थी ना, ये बहुत ही फ्रेश मिली थी और इसकी लुक माशाल्लाह से बहुत अमेजिंग आ रही है। तो अब इसके अंदर हमने डाल देनी है जी बंद गोभी। ये हमने एक दरमियाने साइज़ का फूल लिया था और उस दरमियाने साइज़ के फूल में से हमने इसको हाफ़ जो है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छा, एंड पे जी जो फ्लेवर आपका डेवलप करेगा ना मैकरोनी का, वो है आपके पास ये सॉस। ठीक है, वाइट सॉस ये आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है एंड के ऊपर। और अब ये जितनी भी सब्जियां आपने फ्राई की इन सब सब्जियों में चला गया है जी इस सॉस का टेस्ट, और क्या मज़ेदार टेस्ट होगा। ये तो जी जो खाएगा वही बताएगा कि कितनी मज़ेदार मैकरोनी बनी है। अब हमने सबको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है और एट दी एंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है मैकरोनी जो कि हमने बॉयल करके रख ली थी। ठीक है, मैकरोनी की तो बहुत सी फॉर्म्स आपको पता है मार्केट में अवेलेबल है, छोटे साइज़ की भी होती है, पास्ता साइज़ की भी होती है। जो आज मैंने मैकरोनी बॉयल की, ये थोड़ी पास्ता जो है ना स्टाइल की मैकरोनी है,
पास्ता बनाने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। अब बट आप इसको मैक्रोनी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी ना लंबे साइज़ में होती है। ये है जी सीक्रेट इस रेसिपी का, जो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या-क्या। हमने वाइट सॉस ली, उसके अंदर हमने डाल दिया केचप और उसके अंदर हमने थोड़ा-सा हाफ़ चम्मच है वो चिकन पाउडर का डाल दिया। और आपको चिकन डालने की, आजकल चिकन इतना महंगा हो चुका है कि चिकन तो खैर कहते हैं मुझे हाथ ही ना लाओ जी, दूर दूर रहो मेरे को, मैं बहुत महंगा हो गया। छोड़ो परे, फिर हम चिकन को हाथ क्यों लगाएं। हम भी ऑप्शनल में यूज़ करते हैं चिकन को। मैक्रोनी तो होती ही वेजिटेबल्स की, तो हम मैक्रोनी को वेजिटेबल्स स्टाइल में ही बना रहे हैं, ठीक है। हमने सिर्फ एंड पे चिकन फ्लेवर ऐड कर दिया थोड़ा सा, ताकि आपकी सब्जियों में चिकन का जायका आ जाए, ठीक है ना। तो अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे और हमारी फिर जो मैक्रोनी है वो 4 to 5 मिनट्स में बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो लो जी, हमारी मैक्रोनी हो गई है बिल्कुल तैयार। ये है जी इसकी फाइनल लुक। कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी? सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिएगा।